अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे माह ज़िलहज्जा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालात के बारे में। नंबर 1, तकबीरात तशरीक क्या हैं? नंबर 2, तकबीरात तशरीक वाजिब हैं या सुन्नत? नंबर 3, तकबीरात तशरीक कब से कब तक पढ़ी जाती हैं? नंबर 4, अयाम तशरीक कौन से हैं? नंबर 5, अयाम तशरीक को अयाम तशरीक क्यों कहा जाता है? सबसे पहले आप सबको हमारे चैनल में खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और प्यारा सा एक कमेंट करें। अगर आप इन सवालात के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिए। नंबर 1, तकबीरात तशरीक क्या हैं? तकबीरात तशरीक अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सवाल नंबर दूसरा, तकबीरात तशरीक वाजिब हैं या सुन्नत? तकबीरात तशरीक वाजिब हैं। नंबर 3, तकबीरात तशरीक कब से कब तक पढ़ी जाती हैं? तकबीरात तशरीक 9 ज़िलहज्जा की फजर नमाज के बाद 13वीं ज़िलहज्जा की असर नमाज तक हर फर्ज नमाज के बाद मर्द के लिए बुलंद आवाज से एक मरतबा पढ़ना वाजिब है, जबकि एक से ज्यादा पढ़ना अफजल है। औरत धीमी आवाज में आस्ता आवाज में पढ़ेगी। अगर किसी शख्स से फर्ज नमाज के बाद तकबीर रह गई और उसने जानबूझकर नहीं पढ़ी तो ऐसा शख्स गुनहगार होगा। लेकिन अगर किसी ने भूल से वो भूल गया और वो नहीं पढ़, अगर उसने कोई दूसरा काम शुरू नहीं किया तो उसको पढ़ सकता है। लेकिन अगर वो किसी दूसरे काम में लग गया तो उसके लिए यह हुक्म यह है कि दोबारा पढ़ने से उसका वाजिब खत्म नहीं होगा, बल्कि उसके लिए इस्तगफार करना लाजमी है। चौथा सवाल यह है कि अयाम तशरीक कौन से हैं? 9 ज़िलहज्जा को यौम अरफा कहा जाता है क्योंकि इस दिन हुज्जाज किराम अरफात के मैदान में जमा होते हैं और यही हज की जो है असल बुनियाद होती है कि हज के फ़राइज़ भी यही हैं कि एहराम बांधना और वकूफ़ अरफात करना और तवाफ़ ज़ियारत करना। तो इसीलिए ये 9 ज़िलहज्जा का दिन बहुत अहम होता है, इसीलिए इसको यौम अरफा कहा जाता है। 10 ज़िलहज्जा को यौम नहर कहा जाता है। नहर अरबी ज़बान में कुर्बानी करने को कहते हैं। 10 ज़िलहज्जा को कुर्बानी की जाती है, इसीलिए इसको यौम नहर कहा जाता है। इसके बाद 11वीं 12वीं 13वीं ज़िलहज्जा इनको अयाम तशरीक का बारे में आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये खाने पीने और जिक्र करने के अयाम है। इसके बाद 5वां सवाल यह है कि अयाम तशरीक को अयाम तशरीक क्यों कहा जाता है? अरब की यह रिवायत थी कि जब वो कुर्बानी करते थे तो गोश्त को खुश्क करने के लिए धूप में रखा करते थे। तो तशरीक इसको कहा जाता है कि गोश्त को धूप में रखना, सुखाना, खुश्क करना। तो आजकल हमारे दौर में फ्रिज है, हम फ्रिज में रखते हैं ताकि बाद में भी इस्तेमाल किया जा सके। तो अरब के लोग भी गोश्त को जो है इन दिनों में खुश्क करने के लिए धूप में रखा करते थे ताकि उसको बाद में इस्तेमाल किया जा सके। इसीलिए इन दिनों को अयाम तशरीक कहा जाता है। तो ये अयाम तशरीक हैं। इनके हवाले से जितने सवालात थे उम्मीद करता हूँ कि आपको इनके बारे में मालूमात मिल गई होगी। एक मरतबा फिर मैं आपको बताता हूँ, तकबीरात तशरीक 23 नमाजों में पढ़नी है, जो कि 9वीं ज़िलहज्जा की फजर नमाज के बाद 13वीं तारीख की असर नमाज तक पढ़ना होती हैं।